लो बेटा, ये ना किसी गरीब को दे देना सदका। जी अम्मी। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को नजरे बद से बचाए। कितना प्यारा लग रहा है सदके जाऊं। वाकई अम्मी, आज तो शानी बहुत अच्छा लग रहा है। शानी का असल नाम शाहजहां है। मुझे खुद अभी पता चला है। कितनी बेवकूफ लड़की है, इसे कितना समझाया था मैंने। अब मुझे पता होता कि शानी का असली नाम शाहजहां है तो ना तो मैं यहाँ खुद आती ना तुम्हें आने देती। आप ही, मुझे तो खुद नहीं पता था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आबदा आंटी कैसे मान गई है शानी के नाम पर। आप कहाँ जा रही? हरीबा से बात करने। आप क्या बात करेंगी अरीबा से? समझाऊंगी उसे कि ये बेवकूफी ना करे। शानी की हकीकत बताऊंगी उसे। मोहब्बत में खुद को कब तक धोखा देगी। बगैर इज्जत के मोहब्बत बेमायनी होती है बुशरा। और शानी जैसा इंसान, उसकी मोहब्बत सिर्फ एक धोखा है और कुछ भी नहीं। आप ये सब मत करिए। अगर शानी को पता चला ना तो वो समझेगा कि आपने अपनी और सारे भाई की मंगनी टूटने का बदला लिया और फिर वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। तो अभी कौन सा दोस्त है, वो हमारा दुश्मन ही तो है। लेकिन आप बात समझने की कोशिश करें ना, शानी की दुश्मनी हमारे लिए असाब बन जाती है आप ही। और वैसे भी अरीबा को समझाने का कोई फायदा नहीं है। आपने समझाया था ना अरीबा को, देखिए क्या रिजल्ट निकला है। मानी वो, छोड़ा उसने शानी को? नहीं ना। अरीबा आपकी बात नहीं समझेगी, उसे नहीं समझनी किसी की भी बात। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ बुशरा कि शानी के डर से पीछे हट जाऊं और उसे एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने दो। लड़कियां तो कितनी मासूम होती हैं, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। मोहब्बत और खलूस के नाम पर ना ख्वाब सजा लेती। हरीबा बेवकूफ तो भी मोहब्बत में, उसे समझ नहीं आएगा। इसीलिए अब मैं आबदा आंटी से बात करूंगी। वो तो माँ है ना, मेरी बात जरूर समझेंगी। अगर वसीम भी आ जाता तो बहुत अच्छा होता। जी, वो तो आना चाहता था लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिली। अगर इस रिश्ते का पहले से पता होता ना तो वो आने का बंदोबस्त करके रखता। देखिए बहन, मैं तो बारात तभी लाऊंगा जब वसीम आ जाएगा। उसका होना बहुत जरूरी है। आखिर वो अरीबा के लिए तो बाप की जगह वही है। जी भाई साहब, वो शादी में जरूर आएगा। और बल्कि शाजिया अभी उससे वीडियो कॉल पे बात ही कर रही थी। सारा फंक्शन उसको दिखाया है, देख के बहुत खुश हो रहा था वो। देखिए इंटरनेट के क्या फायदे है। कोई दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठा हो, अपने घर वालों से आसानी से बातचीत कर लेता है, देख भी लेता है। वीडियो कॉल की और देख लिए। जी आपकी अब बात हो ना तो मेरी बात भी जरूर करवाइए। मैं जरा कासिम साहब से मिलकर अभी आ रहा हूं। अरे भाभी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप आई। मैं तो समझ रही थी आप आएंगी नहीं, आपने आना जाना ही छोड़ दिया है। आपदा क्या बताऊं, घुटनों के दर्द ने आने जाने काबिल ही नहीं छोड़ा। आपने इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया था, अरीबा की खुशी थी इसलिए आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, आप आ गई। अच्छा ये बताएं, भाई साहब नजर नहीं आ रहे? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? नहीं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। ओ अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आप उनका ख्याल रखें ना। जी हाँ बस आप मेरे तरफ से पूछिएगा उनको जरूर ना। आबदा आंटी, हाँ वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। आप साइड पर आ जाएंगे जरा? हाँ, अच्छा भाभी जरा मुझे टाइम दीजिए। हाँ बोलो, क्या बात है? वो आंटी मैं आपसे कहना चाहती थी कि ना अम्मी आप शानी की अंगूठी कहाँ रखी है आपने? अरीबा को भी रस्म के लिए लेकर आना है। अंगूठी कहीं नजर नहीं आ रही मुझे। शाजिया मैंने तुम्हें बताया था कि साइड टेबल की ड्रॉर में रखी है। क्या हुआ, तुम्हें नहीं मिली? नहीं अम्मी, मुझे तो नहीं नजर आई। अरे शाजिया, तुम्हारे सामने कोई चीज रखी हुई होती है ना और तुम्हें नजर नहीं आती है। चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। थोड़ी देर के लिए मैं जरा इसकी अंगूठी ढूंढ दूं। चलो।
आप ही मैं तो कहती हूँ रहने दे आप ही। अगर हम इसी तरह डरते रहे ना तो कभी किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकेंगे। हमारी नीयत साफ है बुशरा, और ये बदला नहीं है बुशरा। हम यहाँ शानी की तरह किसी बुरी नीयत या गलत इरादे से नहीं आए। मैं तो बस अरीबा को उसकी आने वाली जिंदगी में जो मुसीबतें आने वाली है ना उनसे बचाना चाहती हूँ। आपने आबदा आंटी को कहीं देखा है? हाँ, वो अभी भी बाहर गई है। थैंक यू। तुम दोनों यहाँ कैसे? मतलब वजह क्यों? देखो, बिन बुलाए मेहमान ना पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, तुम खुद तो दूसरों की तकरीबात में बिन बुलाए पहुंच जाते हो। हमें अरीबा ने इनवाइट किया है। मैं अरीबा की क्लास फेलो। तुम अरीबा की दोस्त हो? अरे कमाल है। अरीबा की दोस्त मतलब यानी साली हो मेरी? एक्सक्यूज, साली तो आधी घर वाली नहीं होती। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, अरीबा की सहेलियां हैं बहुत प्यारी। काश अरीबा को भी पता होता कि उसका होने वाला मंगेतर कितना घटिया इंसान है। आज ना खुश बहुत हूं मैं, सब अच्छा लग रहा है मुझे। तुम भी। चलो। जी अरीबा जानू, आया मैं, आ रहा हूँ यार। क्या हो गया? देखा तुमने कितना घटिया इंसान है ये। और तुम मुझे कह रही थी कि आबदा आंटी से बात ना करूं, उन्हें कुछ ना बताऊं। अब ये आबदा आंटी कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही है। वो आ गई। अरे बेटा, तुम यहाँ पर? तुम वही हो ना जो उस दिन हमारे घर आई थी? जी। मगर तुम यहाँ पर कैसे? वो आंटी इत्तेफाक से मेरी छोटी बहन अरीबा की क्लास फेलो है, तो बस इसीलिए आए हैं। अच्छा, तभी मैं कहूँ आप तो वही हैं जो भाई की शिकायतें लेके घर पर आई थी। फिर आप इनकी मंगनी में? देखो बेटा, उस दिन घर आकर जो कुछ तुमने कहा ना, उस बात का जिक्र यहाँ मत करना, क्योंकि ये सिर्फ शानी का होने वाला ससुराल नहीं, मेरी बेटी का भी ससुराल है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटे की हरकतों को खमियाजा मेरी बेटी भुगते, क्योंकि ये उसके ससुराल का मामला है। बस ज़रा एहतियात करना।